आह क्या खूब कहा आपने, वाह क्या खूब कहा आपने। गीत गजल से जीत लिया दिल, गीत गजल से जीत लिया दिल। खूब कहे हैं दोहा कविता, खूब कहे हैं दोहा कविता। तो छंदों की तरुणाई कहकर, छंदों की तरुणाई कहकर, हास्य व्यंग और हंसी ठहाके। छंदों की तरुणाई कहते, हास्य व्यंग और हंसी ठहाके। खूब कहा आपने, वाह क्या खूब कहा आपने, वाह क्या खूब कहा आपने। नमस्कार, कवि रंजीत तिवारी का आप सभी सुधी दर्शकों को सभी प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आज फिर हम आपके बीच पहुंचे हैं उसी कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है वाह क्या खूब कहा आपने। और आज की जो महफिल जमेगी, आप सुनेंगे झूम उठेंगे। तो हो जाइए तैयार, हाथ में कॉफी और चाय की प्याली के साथ बैठिए ना सोफे पर और निकालिए अपने मोबाइल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस भी पर आप देखें आज फिर उसी कार्यक्रम को जिसका नाम है वाह क्या खूब कहा आपने। तो चलिए परिचय का दौर शुरू करते हैं और सबसे पहले मेहमान से मिलते हैं। आप हैं यमुना प्रसाद वसाक जी। जी हां, आप सेवानिवृत्त कल्याण विभाग के पदाधिकारी रहे हैं, कवि हैं और लक्ष्य पत्रिका के संपादन का भी आपने काम किया है। जीवन के अधिकांश समय आपने साहित्य के समीक्षा में गुजारे हैं, साहित्य की सेवा में गुजारे हैं और साथ ही साथ प्रगतिवादी कविता के हस्ताक्षर माने जाते हैं। मैं बढ़ता हूं अपने दूसरे मेहमान की ओर। आज हैं मंजुला उपाध्याय मंजुल जी। आप एक साधारण सी गृहिणी होकर साहित्य में जो आपने अपने जीवन का योगदान दिया है वो बहुमूल्य योगदान है और आपके जीवन की उपलब्धि है कि कई राष्ट्रीय मंचों से आप सम्मान प्राप्त किए हैं। और हाँ दोस्तों, एक खास जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं कि आप जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं वाह क्या खूब कहा आपने, इस कार्यक्रम के परामर्शदाता के रूप में आपने अपना योगदान दिया है। ये जो आप रूपरेखा देख रहे हैं, जो प्रस्तुतिकरण देख रहे हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण सलाह परामर्श, इनके ही माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब मैं तीसरे मेहमान की ओर आगे बढ़ता हूं। आप है महेश विद्रोही जी। आप शिक्षक रहे हैं और आप कवि हैं और प्रगतिवादी कविता के हस्ताक्षर माने जाते हैं। आपकी कविता में एक ओज होता है, आपकी कविता में सवाल होता है, व्यवस्था पर चोट होती है और साथ ही साथ आप पूरे कुव्यवस्था पर अपने कलम चलाते हैं और समाज में उन्नयन का काम करते हैं। ये शुरू आनंद लेने के लिए आज के शाम की इस महफिल का जो शुरू होने जा रहा है और बड़े ही दिग्गज सिद्धहस्त आज हमारे बीच उपस्थित हैं। सुनेंगे उनकी कविताएं और लेंगे आनंद। तो हो जाइए तैयार, हाथ में लीजिए कप और कप में रखिए कॉफी या चाय, खोलिए अपने मोबाइल और फिर था के लगाइए, जोर से हंसिए, तालियां बजाइए, गुनगुनाइए और कहिए वाह क्या खूब कहा आपने। आपके प्यार, मोहब्बत और दुलार के साथ साथ आज हमने ये सफर जो है चौथे एपिसोड की ओर अपना कदम बढ़ाया है। इसी तरह से अपना प्यार दुलार बनाए रखिए और हमें देखते रहिए, कविताओं गजल का आनंद लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कवि से। आप हैं यमुना प्रसाद वसाक जी। चंद पंक्तियों के साथ आपको मैं कहा हूं कि सर से पा तक वो गुलाबों का सजर लगता है, सर से पा तक वो गुलाबों का सजर लगता है, बावजू होके भी वह छूटे हुए डर लगता है। मैं तेरे साथ तारों से गुजर सकता हूं, कितना आसान मोहब्बत का सफर लगता है।
वशीर भद्र की इन पंक्तियों के साथ आप हैं जमुना प्रसाद वसाक। हम लोग यहाँ वाह क्या खूब कहा आपने के कार्यक्रम में अपनी कविता लेकर आए हैं। वास्तव में यह कार्यक्रम वाह क्या खूब कहा आपने है। अब मेरी कविता का शीर्षक मेरा मैं। खो गया है मुझसे मेरा मैं, खो गया है मुझसे मेरा मैं। कभी कभी मिलता भी है तो आंख मिचोली के खेल में, कभी कभी मिलता भी है तो आंख मिचोली के खेल की तरह हो जाता है गायब। कभी तो पकड़ भी लेता हूं कसकर कि भागने न पाए, किंतु मेरे मैं पर केवल मेरा ही तो अधिकार नहीं है ना। उपभोक्तावाद की गिरफ्त में इस तरह फंस चुका है वह कि मेरे पास आना चाहकर भी नहीं हो पाता है कामयाब। दूर बहुत दूर से कभी दिखता है वह मुझे हाथ हिलाते हुए, जैसे कि टाटा बाय बाय अलविदा करता हो मुझे, किंतु मैं हूं कि अपने मैं के बगैर जी नहीं सकता। मैं हूं कि अपने मैं के बगैर जी नहीं सकता। परिवार के लोग स्वजन परिजन भी देते हैं मुझे ताना कि अगर आपको अपने मैं के साथ ही रहना है तो हमारे साथ कौन रहेगा। किसके साथ रहेंगे हम? अच्छा सवाल। हमारा तो संबंध दामन चोली का है, माथे और रोली का है। इस तरह आज की व्यवस्था और उपभोक्तावाद के नुकीले पंजों ने, यहां तक कि स्वजन परिजनों ने छीन लिया है मुझसे मेरा मैं। पर मैं अपनी कोशिश में हूं अनवरत उद्यमरत कि मिल जाए मुझे मेरा मैं, कि मिल जाए मुझे मेरा मैं। वाह क्या खूब कहा। राम रतन। चमचों की चमचाई ऐसी फैल गया है प्रदूषण, सुबह सवेरे के घर पहुंच जाते हैं राम रतन। करते सारा काम वहां पर, दफ्तर से क्या मतलब है। करते सारा काम वहां, दफ्तर से क्या मतलब है। गो सेवा से शिशु सेवा तक मनोयोग से करते हैं। मेम साहब की एक आंख पर घर के बर्तन धोते हैं। मेम साहब की एक आंख पर घर के बर्तन धोते हैं। दफ्तर में शर्मा वर्मा जी निष्ठा पूर्वक करते काम। ठाकुर सुहाती या ऊपरी पैसे उन्हें न कोई मतलब है। चमचाई और निष्ठा का भैया क्या खूब लड़ाई चलती है। डांट खाते शर्मा वर्मा जी, मौज उड़ाते राम रतन। काम करो तो मेमो पाओ, नहीं करो तो प्रमोशन। काम करो तो मेमो पाओ, नहीं करो तो प्रमोशन। कहाँ जाए शर्मा वर्मा जी, कहाँ जाए शर्मा वर्मा जी, सर्वत्र विराजमान राम रतन। आप सुन रहे थे जमुना प्रसाद बसाक जी को, जिन्होंने अपनी कविताओं से आपके मन को कहीं न कहीं रिझा रहे थे, झुमा रहे थे और कुछ सोचने पर भी मजबूर कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे मेहमान की ओर। इससे पहले कि मैं दूसरे मेहमान को काव्य पाठ के लिए बुलाऊं कहूं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकर डिटर्जेंट मेकिंग मशीन्स और पेपर प्लेट से लेकर कैटल फीड मेकिंग मशीन्स तक, अब रिलायबिलिटी और क्वालिटी में नंबर 1 पार्टनर। ब्रेक के बाद आप सबों का फिर से स्वागत है उसी कार्यक्रम में, उसी आनंदित कर देने वाले कार्यक्रम में, गुनगुनाने वाले कार्यक्रम में, जिनका नाम है वाह क्या खूब कहा आपने। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे मेहमान की ओर। आप हैं मंजुला उपाध्याय मंजुल जी। इनके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि इनकी कई किताबें मार्केट में हैं और कई कविता संकलन इनके मार्केट में है, गजल की किताबें इनके मार्केट में है। और ये बहुत उपलब्धि वाली बात है एक गृहिणी होकर भी इन्होंने साहित्य में जो योगदान दिया है और खासकर इस प्रोग्राम में भी, इस कार्यक्रम में
भी उनके परामर्श का हम लोग लाभ लेते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम आपके सामने रख रहे हैं। तो सुनते हैं मंजुला उपाध्याय मंजुल जी को, जो अपनी आवाज से आप सबको कहीं न कहीं भाव विभोर कर देने वाली इनकी आवाज है और इन्हें हम लोग बड़े ही सम्मान के साथ कोकिल कंठी पुकारा करते हैं। तो साथ मैं आवाज दे रहा हूं कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। निदा फाजली की इन पंक्तियों के साथ उपस्थित हैं मंजुला उपाध्याय मंजुल जी। वाह, क्या खूब कहा आपने। मैंने आप सबों को अगर याद हो तो मैंने पिछले नवरात्रों में आप सबों से सुधी श्रोता हैं, हमारे आइडियल आज न्यूज के जो दर्शक हैं, उनसे वादा किया था मैंने कि हम एक साहित्यिक कार्यक्रम लेकर आप सबों के सामने आ रहे हैं। तो आ गए हम लोग। हालांकि मैं यहाँ नहीं थी, तो मैं देर से आप सबों के सामने आ रही हूँ। तो उसी वादे को निभाने के लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ, फिर एक और गजल पढ़ूंगी कि हर उलझन सुलझा देता है एक वादा, हर उलझन सुलझा देता है एक वादा, हर उलझन सुलझा देता है एक वादा। क्या खूब कहा। खुशबू से नहला देता है एक वादा, खुशबू से नहला देता है एक वादा। तन्हाई के कांटे जब भी उगते हैं, तन्हाई के कांटे जब भी उगते हैं, तो जीवन को महका देता है एक वादा, जीवन को महका देता है एक वादा। दर्दो अलम से घायल मन हो जाए तो, दर्दो अलम से घायल मन हो जाए तो, दर्द अलम से घायल मन हो जाए तो, जख्मों को सहला देता है एक वादा, जख्मों को सहला देता है एक वादा। जब भी बोझ ख्यालों का दिल पर आया, जब भी बोझ ख्यालों का दिल पर आया, तो बातों से बहला देता है। वाह, क्या खूब कहा। बातों से बहला देता है एक वादा। आखिरी दो पंक्तियां देखिए, ये वादा कैसा चीज है वो दो पंक्तियों में और बताती हूँ कि वादों की शहनाई ऐसी होती है, वाह, वादों की शहनाई कैसी होती है, वादों की शहनाई कैसी होती है, तो बिन बोले बतला देता है एक वादा, बिन बोले बतला देता है एक वादा। खुशबू से नहला देता है एक वादा, जीवन को महका देता है एक वादा। अरे बातों से बहला देता है एक वादा। वाह वाह, क्या खूब कहा आपने। मैं एक और गजल आप सबों के सामने है कि कभी
मुमकिन है ये पलकें मुझे तुमसे छुपाएंगी, कभी मुमकिन है ये पलकें मुझे तुमसे छुपाएंगी, मगर उजली हंसी उस दिन तुम्हें सब कुछ बताएगी। वाह, क्या खूब कहा आपने। कभी मुमकिन है ये पलकें मुझे तुम से छुपाएंगी, मगर उजली हंसी उस दिन तुम्हें सब कुछ बताएगी। और शेर देखिए सर, कि तुम्हारी रूह तक पहुंची हूँ मैं, महसूस कर देखो। वाह, क्या खूब कहा। तुम्हारी रूह तक पहुंची हूँ मैं, महसूस कर देखो, नहीं तो खामखा कैसे किसी की याद आएगी। वाह वाह वाह, क्या खूब कहा। तुम्हारी रूह तक पहुंची हूँ मैं, महसूस कर देखो, नहीं तो खामखा कैसे किसी की याद आएगी। वाह। और एक शेर देखिए, आप सभी हमारे दर्शकों के लिए है, कि हमारे गांव से बेशक तुम्हारे पांव लौटेंगे, हमारे गांव से बेशक तुम्हारे पांव लौटेंगे, मैं वो सोंधी महक हूँ जो लिपट कर साथ जाए। वाह, क्या खूब कहा। धन्यवाद सर। कि हमारे गांव से बेशक तुम्हारे पांव लौटेंगे, मैं वो सोंधी महक हूँ जो लिपट कर साथ जाएगी, मैं वो सोंधी महक हूँ जो लिपट कर साथ जाएगी। क्या खूब। और एक शेर देखिए, कि रहो खामोश या रख दो हमारा जिक्र पर्दे में, रहो खामोश या रख दो हमारा जिक्र पर्दे में, रहो खामोश या रख दो हमारा जिक्र पर्दे में, मगर नग में लिखोगे तो हथेली थर थराए। वाह वाह, क्या खूब कहा। मगर नग में लिखोगे तो हथेली थर थराएगी, कभी मुमकिन है ये पलकें मुझे तुमसे छुपाएगी, वाह वाह। मगर उजली हंसी उस दिन तुम्हें सब कुछ बताएगी। इस गजल
का जो है आखिरी शेर। किसी दिन आप भी मजबूर होंगे दिल के हाथों से। वाह क्या खूब कहा आपने। किसी दिन आप भी मजबूर होंगे दिल के हाथों से। हमारी भी झिझक शायद किसी दिन टूट जाएगी। क्या बहुत खूब। वाह क्या किसी खूब। दिन आप भी मजबूर होंगे दिल के हाथों से। हमारी भी झिझक शायद किसी दिन टूट जाएगी। क्या खूब कहा। कभी मुमकिन है ये पलकें मुझे तुमसे छुपाएगी, मगर उजली हंसी उस दिन तुम्हें सब कुछ बताएगी। अभी आप सुन रहे थे मंजुला उपाध्याय मंजुल जी को। उनकी आवाज से मुझे यकीन है कि उनकी आवाज में वो जादू है, उनकी आवाज में वो कशिश है, उनकी आवाज में वो तड़पण है कि आप सुनकर मोबाइल के स्क्रीन को अपने नजरों से हटा नहीं पाएंगे और आपके हाथ जो है तालियों के लिए मजबूर हो जाएगी और आपकी जुबान कहेंगे वाह क्या खूब कहा आपने। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं तीसरे मेहमान की ओर। पहले ही बताया था कि आप परिवर्तनकारी कविताओं के हस्ताक्षर हैं। आपकी कविता में प्रगतिवादीता झलकती है। आप कुव्यवस्थाओं पर अपनी कलम से चोट करते हैं। तो आइए सुनते हैं महेश विद्रोही को। इन पंक्तियों के साथ मैं आवाज देता हूं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। मुनव्वर राणा जी की इन पंक्तियों के साथ आप हैं महेश विद्रोही जी। वाह क्या खूब कहा आपने। कार्यक्रम में मैं महेश विद्रोही आपके समक्ष अपनी कुछ गजलें प्रस्तुत कर रहा हूं। फतेह दीपक हर दिल में जल जाएगा। गुल फतेह दीपक हर दिल में जल जाए, छल का बल दिलों से निकल जाए। उल्फते दीपक हर दिल में जल जाए, छल का बल दिलों से निकल जाए। फासला दुश्मनी का तभी कम होगा। फासला दुश्मनी का तभी कम होगा। फासला दुश्मनी का तभी कम होगा, भाव बदले का मोहब्बत में ढल जाए। उल्फते दीपक हर दिल में जल जाए, छल का बल दिलों से निकल जाए। अगला शेर है, समाज बनाएंगे। आस्तीन के सर्प को पहचान, आस्तीन के सर्प को पहचान, सरहद न तुम्हारा निगल जाए। आस्तीन के सर्प को पहचान, सरहद न तुम्हारा निगल जाए। उल्फते दीपक हर दिन में जल जाए, छल का बल दिलों से निकल जाए। फतेह दीपक। शक्तियां एकत्र हों इस कदर एक छत के नीचे, एक छत्र के नीचे, एक छत के नीचे। शक्तियां एकत्र हों इस कदर एक छत के नीचे, सिर उठाता सिर फिरे का हर फन कुचल जाए। शक्तियां एकत्र हों इस कदर एक छत के नीचे, सिर उठाता सिर फिरे का हर फन कुचल जाए। उल्फते दीपक हर दिल में जल जाए, छल का बल दिलों से निकल जाए। वाह वाह। तिमिर को भेद चलो प्रकाश की ओर साथी, प्रकाश की ओर साथी। तिमिर को भेद चलो प्रकाश की ओर साथी, शांति सद्भाव हर ओर मचल जाए। शांति सद्भाव
हर ओर मचल जाए। वीर को भेद चलो प्रकाश की ओर साथी, शांति सद्भाव हर ओर मचल जाए। उल्फते दीपक हर दिल में जल जाए, छल का बल दिलों से निकल जाए। तो आज की महफिल सजी यमुना प्रसाद वसाक जी, मंजुला उपाध्याय मंजुल जी और महेश विद्रोही जी की आवाज के साथ, जिसे सुनकर आप सभी गुनगुना रहे होंगे, झूम रहे होंगे, आनंदित हो रहे होंगे और कहीं ना कहीं आज के इस रविवार का आनंद भी ले रहे होंगे, चाय की चुस्कियों के साथ या कॉफी के चुस्कियों के साथ। मुझे लगता है कि आपने साथ में बिस्किट भी रखा होगा। दोस्तों, ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि स्क्रीन पर जो व्यूज आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी संख्या में व्यूज आ रहे हैं। आप सबों का दुलार, प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद इस कार्यक्रम को मिल रहा है। आप पूर्णिया में हैं और कवियों को सुन रहे हैं। आने वाले समय में पूर्णिया के बाहर के भी कविताओं को आप सुनेंगे। उन कवियों को मैं आमंत्रित करूंगा और आपका प्यार, दुलार, आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। आप देखते रहिए, साथ साथ शेयर कर दिए, साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा। और अगर आप कोई सलाह, सुझाव या परामर्श, मशवरा देना भी चाहते हैं तो मोबाइल नंबर पे दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप पे आप अपना कमेंट भी भेज सकते हैं। या कुछ और देखना चाहते हैं, कुछ और बदलाव करना चाहते हैं, कुछ और बदलाव के रूप में इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं, तो वो भी आप व्हाट्सएप के जरिए हमें बता सकते हैं। ये हमारा चौथा एपिसोड है और इस तरह से हमारा एपिसोड चलता रहे, आपका दुलार प्यार मिलता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी अपेक्षाओं के साथ मैं कवि रंजीत तिवारी फिर मिलता हूं, फिर कभी किसी दूसरे कवियों के साथ। तब तक थोड़ी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। नमस्कार। हंसी के तराने लेके आए गुदगुदाने, हंसी के तराने लेके आए गुदगुदाने, गीत गजले कविताएं आपको सुनाने, गीत गजले कविताएं आपको सुनाने। झूम कर आप भी लगेंगे गुनगुनाने, झूम कर आप भी लगेंगे गुनगुनाने। तालियां बजा के कहेंगे, तालियां बजा के कहेंगे, वाह क्या खूब कहा आपने।